वंस अगेन वेलकम बैक। चलिए आज नया क्लास शुरू करते हैं। और नया क्लास जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, क्या आप बता सकते हैं? यह भी एक विशेष चीजें हैं जो मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रोनाउन क्या चीज है? हम लोग अभी तक पिछले क्लासों में मैंने बात किया था नाउन के बारे में, और उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैंने आपके भाषा में समझाया था। और आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में भी उसी प्रकार से अच्छी तरह से अच्छी ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए दिल थामे हुए ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए और प्रोनाउन को समझिए। चलिए प्रोनाउन को आज हम लोग पहला भाग को शुरू करते हैं और पहला भाग को हम लोग सीखेंगे। तो प्रोनाउन में क्या होता है ये समझिए। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है या प्रोनाउन शब्द है वो जो क्या करता है, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। किसके बदले में? नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। नाउन के स्थान पे, यहां पे लिखा है इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एक नाउन के जगह में प्रयोग किया जाने वाला शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे समझ सकते हैं, प्रियंका इज अ गर्ल। प्रियंका एक क्या है? एक लड़की है। तो यहां पर कोई नाम आ रहा ना, क्या नाम आ रहा है? प्रियंका। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सी प्लेज फुटबॉल। प्रियंका एक लड़की है और वह फुटबॉल खेलती है। यहां पर ध्यान दीजिए, प्रियंका क्या है? नाउन है, एक लड़की का नाम है। तो इसलिए ये क्या कहला गया? नाउन कहला गया। और यहां पर देखिए, प्रियंका प्लेज फुटबॉल हम लोग कह सकते थे ना, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बदले में बार बार हम लोग प्रियंका बोलते रहेंगे तो सेंटेंस भद्दा हो जाएगा और समझ में सही से नहीं आएगा। इसलिए नाउन के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं, और जो वर्ड को प्रयोग करते हैं उसी को कहा जाता है प्रोनाउन। यानी यहां पर जो हमने सी प्रयोग किए, यहां प्रियंका एक लड़की है इसलिए उसके बदले में मैंने सी का प्रयोग किया, इसलिए सी हमारा प्रोनाउन है। आई मीन टू से दैट सी इज यूज्ड in place of Priyanka, and Priyanka is here a noun, and we use here she, and she is a pronoun because she is used in place of Priyanka। समझ गए इतना? ये नाउन करते हैं, नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सी हुआ। अब वैसे ही हम लोग समझेंगे कि नाउन के जैसे 5 भेद था, वैसे ही प्रोनाउन के 10 भेद हैं। कितने हैं? 10। वो कौन कौन से हैं ये समझेंगे हम लोग, एक एक करके आपको समझाएंगे और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। उसमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी से समझ में आ रहा है, कोई पर्सनल क्या होता है? पर्सनल का बोध होता है, एक खास व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट। जैसे बोला मैं, तो मैं एक खास आदमी हूं, मैं के लिए प्रयोग किया जाता है। वी मतलब हम लोग, एक कोई खास जगह के लोग हैं वहां पर उसका प्रयोग होता है। एक व्यक्ति का बोध कर रहा है, आदमी का बोध कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, खास करके जो प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, मनुष्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आई, वी, यू, ही सब लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? और ईट के बारे में यदि बात करें तो ये क्या है, निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो क्या बोल सकते हैं, सजीव हो या निर्जीव हो, वो भी आते हैं पर्सनल में। तो ईट है, क्या करते हैं हम लोग, निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयोग करते हैं। दे का प्रयोग करते हैं हम लोग, एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, या एक से अधिक वस्तुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गया, है ना, तुम स्कूल गया तो कौन गया स्कूल? यू गया। तो यू एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यू हमारा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। आई हैव वॉच्ड द फिल्म, मैंने फिल्म को देखा, मैंने फिल्म को देखा, तो आई यहां पर क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। समझ गए इतना? इसका देखिए एक टेबल भी होता है, जो टेबल मैं क्या करता हूं, नीचे देता हूं, आप इसको क्या कीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये टेबल को मैं भी देता हूं आपको, यह स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रोनाउन कौन सा है?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या चीज है? रिफ्लेक्सिव। बोलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं नीचवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ, SELF, या तो सेल्फ, SELVES, सेल्फ जोड़ देते हैं। जब पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस वाला में हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ जोड़ देते हैं या तो सेल्फ्स जोड़ देते हैं। क्या देते हैं? सेल्फ जो प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर के लिए और सेल्फ्स का जो प्रयोग होता है प्लूरल नंबर के लिए। तो यहां पर उसमें हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में आने वाले को उसमें हम लोग क्या करते हैं? सेल्फ या तो सेल्फ्स। समझ रहे हैं? सेल्फ, ध्यान दो, सेल्फ या तो सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं तो उसको जो प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? माई होता, तो माई में सेल्फ। वी का ऑब्जेक्टिव केस में आवर, इसलिए आवर सेल्फ। उसी प्रकार से सब में जितने भी हम लोग सेल्फ लगा देते हैं और सेल्फ्स लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ या सेल्फ्स प्रयोग किए जाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक और होना चाहिए बात। वो क्या चीज है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। लेकिन क्या होना चाहिए? उसमें जो काम हो रहा है, उसमें जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया, वो काम किसके द्वारा होना चाहिए? सब्जेक्ट के द्वारा होना चाहिए। जब सब्जेक्ट के द्वारा होगा वो क्रिया तो उसको कहेंगे एंड टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। और उस क्रिया का प्रतिफल, आई मीन टू से that the subject should be doer in the sentence and the result of that action also come back where? Also come back upon the subject। उसका जो रिजल्ट है, उसका प्रतिफल भी है, किसके पास आना चाहिए? सब्जेक्ट के पास आना चाहिए। जैसे यहां पर समझिएगा, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। हम लोग जो है अपने आप को मदद किए। यहां पर जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कुछ व्यक्ति हैं और मदद किए, तो मदद किसको हुआ? मदद किसको हुआ? हम लोग को ही हो गया। क्या हो गया? हम लोग का। यानी काम कर रहे हैं, मदद करने का हम लोग हो रहे हैं, कर रहे हैं, और काम जो हुआ हम ही लोगों को हुआ। इसलिए उस क्रिया का प्रतिफल भी हमारे ऊपर ही आया। इसलिए क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने एक गेंद को लेता हूं और उस गेंद को ऐसे मारूंगा यहां से, तो आप वहां का आगे दीवार में जाएगा और उस दीवार में टकरा करके फिर वो मेरे पास चला आएगा। क्या आएगा? दिस इज बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो कीप योर माइंड हियर, लिसन मी केयरफुली एंड लिसन। क्या है? जो चीज को हम क्या करते हैं? कार्य को करते हैं सब्जेक्ट, और उस कार्य का प्रतिफल भी उसी के पास आ जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहां पर दूसरा भी हम लोग उदाहरण समझेंगे। सी हर्ट हर सेल्फ, वह अपने आप को चोट पहुंचाई। यहां पर सी जो है वो एक सब्जेक्ट है हमारा, चोट पहुंचाने का काम सी कर रही है। लेकिन चोट पहुंचा किसको? किसको पहुंचा? हर सेल्फ को, उसी को जो की है उसने अपने आप को। इसका जो सेल्फ और सेल्फ्स का जो मैंने बताया, इसका हिंदी अपने आप को होगा। क्या होगा? अपने आप को। यानी सी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसका मतलब चोट पहुंचाने वाला सी ही है और चोट भी पहुंचा इसी को। इस क्रिया का प्रतिफल इसी के ऊपर पड़ा, इसलिए ये हमारा कहला गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एनी डाउट? चलिए बात करते हैं तीसरा प्रोनाउन का। तीसरा कौन सा है? इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक, इम्फैटिक मतलब बल। इसी में देना, देखिए सुनने में ही आ रहा है, बल दिया जा रहा है। इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? बलदायक सर्वनाम, जिसमें क्या होता है? हमें जो कुछ भी बोलते हैं बल दे करके बोलते हैं। उसमें क्या होता है? बल दे करके बोलना पड़ता है, उसमें गर्व महसूस किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउंस। क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ को क्या कहा जाता है? इम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। तुम लोग बोल सकते हो सर अभी तो तुरंत आपने बताया इसको तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, तो इम्फैटिक प्रोनाउन कैसे कहेंगे? कहां समझ में आता है? तो देखो ध्यान देना है,
उसमें क्या बता रहे थे कि जब सेल्फ का प्रयोग किया जाता है, सेल्फ्स का प्रयोग किया जाता है, तो सब्जेक्ट उसका डूअर होता है और सब्जेक्ट का जो प्रतिफल होता है, उसका रिजल्ट होता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है। किसका पड़ता है? सब्जेक्ट पर पड़ता है। लेकिन इसका प्रतिफल सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा। उसका काम करेगा सब्जेक्ट, लेकिन उस पर इसका कर्म का जो है, काम का प्रतिफल नहीं पड़ेगा। और ध्यान देना, कैसे समझ पाएंगे इसको, उसमें और इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग क्या आता है, एंड दे आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। इसमें क्या होता है, एम्फेसिस दिखाता है, बल को दिखलाता है ना, बल को दिखलाता है। किस प्रकार से हम कह सकते हैं, आई कैन डू माई सेल्फ, मैं खुद कर लूंगा। इसका जो हो जाएगा, यहां पर जो सेल्फ और जो हम लोग सेल्फ यूज करते थे, इसका खुद होगा हिंदी, क्या होगा, वहां पर अपने आप को होता था, यहां पर क्या होगा, खुद होगा। जैसे क्या है, आई कैन डू माई सेल्फ। अब काम जो माई क्या मतलब, माई क्या कर, आई कैन डू इट माई सेल्फ। मान के रखिए, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद कर सकता हूं। मान लीजिए कोई काम आपको दिया गया है, तो वो काम आप बोलेंगे नहीं, किसी को कोई जरूरत नहीं है मुझको, मैं खुद इसको कर लूंगा। तब आप जब खुद कर रहे हैं तो करने वाले आप हैं, लेकिन वो काम आप ही पर हो रहा है क्या? नहीं, काम के ऊपर प्रतिफल काम हो रहा है। समझ पा रहे हैं? काम को किया जा रहा है, आप पर कुछ नहीं घट रहा है, आप पर कुछ बढ़ नहीं रहा है, बल्कि आप कर रहे हैं, उसमें आप डूअर हैं, लेकिन उसका प्रतिफल आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। अब है, सी किल्ड द टाइगर हरसेल्फ। उसने खुद क्या किया, बाघ को मार दिया। यहां पर ध्यान दो, बाघ को कौन मारा, सी। मर गया कौन, वो सी मर गई, खुद मर गई क्या? खुद नहीं ना मरी, कौन मर गया, बाघ मर गया। कौन मर गया, टाइगर मर गया। यहां पर मारने वाला सी है, हमारे कहने का मतलब सब्जेक्ट है, यहां काम करने वाला आई है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन काम आई पर ही नहीं किया जा रहा। यहां पर मरने का काम जो हो रहा है, कौन मर रहा है, टाइगर मर रहा है। सी किल्ड द टाइगर हरसेल्फ, उसने खुद बाघ को मारी। तो यहां पर मार रही है सी, मरा कौन, सी ही मरी नहीं, कौन मरी है, मरा है टाइगर, बाघ मरा। यानी इसका प्रतिफल जो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता है। एक एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और इंफेटिक प्रोनाउन में समझिएगा, ध्यान। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ऐसे, नहीं तो एक और इसका हम लोग बता सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट वर्ब और SELF या तो सेल्फ्स। इसमें क्या आता है, इंफेटिक में सब्जेक्ट रहता है और यहीं पे सेल्फ या तो सेल्फ्स आ जाता है और उसके बाद आता है भर। कैसे होगा ये भी समझ लो। सी हरसेल्फ किल्ड द टाइगर, इसको हम कर सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप क्या लीजिए, इसको सी किल्ड द टाइगर हरसेल्फ, इसको आप कर दीजिए सी हरसेल्फ, हरसेल्फ किल्ड द टाइगर। आपको आएगा समझ में। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया सेल्फ, तो ये हमारा हो गया इंफेटिक प्रोनाउन। लेकिन जब आ जाएगा लास्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और लास्ट में आएगा तो इसको रिफ्लेक्टिव कहेंगे। समझ में, ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और सेल्फ रहेगा तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ या सेल्फ रहेगा तो उसको इंफेटिव कहेंगे। ठीक है ना, इतना समझ गए। चलिए आते हैं चौथा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार वाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, अधिकार दिखलाता है। क्या चीज दिखलाता है, जैसे जो कुछ आपका रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसका स्वामी हूं, इसका मालिक मैं हूं। इस प्रकार से बोलते हैं। जो आपका सामान रहता है कि नहीं, क्या गलत बोल रहे हैं, नहीं, हाँ। क्या है, जो चीज आपका रहता है उस पर बोलते हैं ये मेरा है, बोलते हैं कि नहीं। तो ये क्या क्यों बोलते हैं आप, क्योंकि आपका अधिकार इस चीज पर है। जिस चीज पर आपका अधिकार रहेगा वो आपको जो अधिकार दिखलाता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे यहां पर समझिए अधिकारवाचक, द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजेशन,
वह प्रोनाउन जो पोजेशन को दिखलाता है। पोजेशन मतलब अधिकार को दिखलाता है, स्वामित्व को दिखलाता है, मालिकाना को दिखलाता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज हिज पेन, यह उसका कलम है, यानी ये कलम किसका है? उसका है। तो उसका है, इस कलम का मालिक कौन है? वह है। मैं बोलूंगा क्या? यह मेरा कलम है, दिस इज माई पेन। तो माई जो है, मैं क्या है? इस पर दिखा रहा हूं, मेरा कलम है। क्या है? मेरा कलम है। तो यहां पर अधिकार दिखला रहे हैं कि इस कलम का मालिक मैं हूं, इसलिए इसका मालिकाना दिखलाने कारण, अधिकार दिखलाने कारण इसको क्या बोलेंगे? ये अधिकार दिखला रहा है, पोजेशन दिखला रहा है, इसलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहला जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब दिस इज हिज पेन, तो यहां पर हिज हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट इज माई कार, यह मेरा कार है। तो अधिकार किसका है? कार पर अधिकार किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। इसलिए माई जो यहां कहला गया पॉजेसिव प्रोनाउन। चलिए बात करते हैं पांचवा प्रोनाउन की। पांचवा प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे? इसी से समझ में आ रहा है, इसका जो वर्ड है संकेतवाचक सर्वनाम, इसी से समझ में आ रहा कि संकेत किया जाता है। क्या किया जाता है? संकेत। किसी भी चीज को हम निर्देशित करते हैं, संकेत करते हैं, जैसे दिखलाते हैं यह, वह, ये, वो। इस प्रकार से जब हम संकेत करते हैं, निर्देशित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको बोला जाता है कौन सा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको कैसे समझेंगे? यहां समझिएगा ध्यान से। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसको समझेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स एंड पर्सन। यह क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी वस्तु को या कोई भी लोगों को, पीपुल को या पर्सन को या थिंग्स को हम बात करें तो उसको पॉइंट आउट करता है। क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। जैसे बहुत सारा लड़का है, बहुत सारा लड़का बोलेगा ये मेरा बेटा है। क्या बोलेंगे? ये मेरा बेटा। आदमी क्या कर रहा है? बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत सारा बच्चा है, कोई गार्जियन आया तो क्या बोलेगा? ये मेरा बच्चा है। ये पॉइंट आउट करके दिखा रहा, ये है, वह है। अब बहुत सारा कलम है, बहुत सारा 20 को कलम रख दिया, ये मेरा कलम है, बोलते हैं कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है, निर्देशित, उसको निकाल कर चून कर रहा है। क्या कर रहा है? चून, पिक आउट करके उसको निर्देशित कर रहा है। तो उसको हम लोग बोलेंगे हाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे दिस इज ए गर्ल, मान लो बहुत सारा बच्चा है, लड़की है, लड़कियां सब है, तो कोई व्यक्ति आते हैं बोलते हैं दिस इज ए गर्ल, तो यहां पर बोल रहा है यह लड़की एक है, यह क्या है? लड़की है। तो निर्देशित कर रहा है यह, ये क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। तो पॉइंट आउट कर रहा कि नहीं? वो मेरा घर है, ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसीलिए ये कहला गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एनी डाउट? अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पर जाकर करके कमेंट कर करके जो आपको नहीं आता वो सवाल आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, बिना शर्माए हुए, बिना डरे हुए। जो आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट में जाइए, वहां पर कमेंट कर करके आप क्वेश्चन कीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें को रिप्लाई करूं, बताऊं, समझाऊं। इसलिए आप इसको समझे हैं तो और दूसरों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बांटिए, उनको भी सिखाइए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हमारा जो वीडियो जो भी पढ़ाई के मामले में डालेंगे आपके पास चला जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक्स।